वेलकम टू 24th लेक्चर ऑफ बेस कोर्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये थर्ड क्लास है। पहले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया व्हाट इज dy बाय dx और दूसरे रूल में बताया दूसरे वाले लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था नंबर 23, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का चेन रूल कैसे होता है। ठीक है, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, चेन रूल नहीं, डिफरेंशिएशन कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे चेन रूल कैसे होता है। अगर चेन रूल के बारे में हम थोड़ा ध्यान रखें तो बस ऐसा आपका लिखा रहेगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dv इंटू dv बाई dw, कितना भी चेन बन सकता है, इंटू dw बाई dx। हम इस तरह से नहीं बताएंगे, हम आपको बहुत सिंपल वे में बता देंगे, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत सिंपल वे में बता देंगे। जैसे हमने पिछले दिन ही आपको बताया था, इफ y इज इक्वल टू साइन 5x फाइंड dy बाई dx। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का। तो सॉल्यूशन देखिए, dy बाई dx क्या होगा, ये होगा d बाई dx ऑफ साइन 5x। अब रिजल्ट हमारा हो सकता है d बाई dx ऑफ साइन x cos x, और ये हो सकता है d बाई dx ऑफ साइन 5x cos 5x। ये नहीं, ये चीज फिर से वो मैंने गलत लिखा था, cos 5x। बेसिक बात क्या है कि अगर यहाँ पे x रहा तो यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा। अगर आपका यहाँ पर u रहा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, u रहेगा। मीन्स du बाई मीन्स d sin u बाई du। अगर ऐसे लिखे तो क्या होगा, cos u। तो बात क्या है कि जो चीज यहाँ पर है वही यहाँ पे रहना चाहिए, बस इतना ही चेन रूल में सीखना है और कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे आपका 5x है और यहाँ पे आपका x है, तो 5x के साथ x से डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी क्रिएट करते हैं चेन। क्या, कैसे चेन क्रिएट करते हैं, हम लिखते हैं d sin 5x बाई d 5x और इनटू d 5x बाई dx। ठीक है, एक्चुअली ये 5x के साथ हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू 5x लिया और जो नीचे लिया उसी को यहाँ पे हमने एडजस्ट किया। ये पूरा प्रूफ आता है, ठीक है, पर प्रूफ में हम कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ नीचे लिखा इसको हमने एडजस्ट किया। अब sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है cos x, तो sin 5x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 5x क्या होगा, ये आपका हो जाएगा cos 5x, है ना। और फिर ये आपका इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 बार होगा और x का डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 cos 5x। ये दो चेन था, ये आपका दो चेन था। इसको बहुत लोग समझाते हैं ऐसे, बहुत लोग ऐसे समझाते हैं, लेट u इज इक्वल टू 5x, तो dy बाई dx। हम इस पे कभी नहीं आपको ले जाएंगे, ये चीज को उलझा देता है। ये आपका क्या हो जाएगा sin u बाई du, sin u बाई dx। फिर आपका क्या हो जाएगा d sin u बाई du इंटू du बाई dx। चेन 2 3 4 5 कितने का ही बन सकता है। तो हम u 5x नहीं मानेंगे, 5x को ही मन में मान लेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू 5x डिफरेंशिएट हो रहा है। तो बस देखिए, हम चेन थोड़ा बड़ा करते हैं, चेन हम थोड़ा बड़ा करते हैं। इफ y इज इक्वल टू, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू sin log 3x find dy by dx, find dy by dx। ठीक है, इसमें हमने चेन का नंबर बढ़ा दिया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने चेन का नंबर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया इसको आप देखिए। चलिए इसको इरेज करें। तो देखिए आपका ये क्या है, यहां पर हम एक और चीज लिखेंगे, ये हम लिखेंगे साइन log 3x, ये हम और लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 हो गया ये,
सॉल्यूशन में dy बाई dx आपका क्या होगा? हम लिखेंगे d sin log 3x अपॉन dx। ये तो लिखने का तरीका है, जब यहाँ पे dy बाई dx किया तो इस पूरे का भी dy बाई dx कर दिया। अब देखिए आपका क्या होगा, अब देखिए ये साइन को अगर आप हटाइए तो कितना नजर आ रहा है? log 3x, मतलब साइन थीटा में थीटा का मान कितना हो गया? log 3x। तो चेन हम कैसे बनाते हैं? d sin log 3x बाई d log 3x। आई बात समझ में? इस साइन को हटाने के बाद जो बचा मींस ये साइन किससे डिफरेंशिएट होगा? ये log 3x से डिफरेंशिएट होगा। अब जो नीचे लिखा उसको यहां पे लिख देना है, जो नीचे लिखा उसको यहां पे लिख देना है, ठीक है। अब आप इस log को अगर हटा कर देखिए तो क्या बच रहा है? ये बच रहा है आपका 3x। तो ये आपका क्या हो गया? d 3x। log 3x, log x से डिफरेंशिएट होता है x से, तो log 3x से डिफरेंशिएट होगा 3x से। अब आपका ये क्या हो गया? d 3x। और d 3x आपको पता है x से डिफरेंशिएट हो सकता है, तो जिससे डिफरेंशिएट हो सकता है वहां चेन बंद हो गया, ठीक है। तो अब आपका ये क्या हो गया? साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos। तो क्या लिखेंगे? cos, ठीक है, ये cos और इसको पूरा लिखेंगे, cos लिखेंगे और इसको पूरा लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो cos x लिखते हैं, यहाँ पे log 3x है तो क्या लिखेंगे? cos log 3x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x। तो log 3x का डिफरेंशिएशन x के जगह क्या लिखेंगे? 1 बाय 3x। तो ये तो आप 3 into 1 लिख सकते हैं ना, कि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, वो अलग बात है। चलिए चेन थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है। चेन और बस हम चेन बड़ा करते जा रहे हैं। इसको देखिए, if y is equal to, चलिए इस बार कुछ कोई फंक्शन बदल लेते हैं, tan रूट sin x स्क्वायर प्लस 1 फाइंड dy बाई dx। इसमें एक्चुअली 4 फंक्शन है। इसमें एक्चुअली कितना फंक्शन है? इसमें एक्चुअली 4 फंक्शन है। देखिए वो फंक्शन कौन कौन सा है? tan को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा? रूट साइन x स्क्वायर प्लस 1। फिर रूट को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा? साइन x स्क्वायर प्लस 1। फिर साइन को बंद करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 लास्ट फंक्शन इसलिए है कि x स्क्वायर प्लस 1 जो है x से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। इसको कैसे करते हैं उसको आप देख लीजिए। हम यहाँ पे एक बार इसको लिखना चाहेंगे, tan रूट साइन x स्क्वायर प्लस 1 इजी सॉल्यूशन। पहले तो dy बाई dx हम क्या लिखेंगे? dy dx ऑफ tan रूट साइन x स्क्वायर प्लस 1। पहला किसको डिफरेंशिएट करना है? तो पहला डिफरेंशिएट करना है सर tan को, तो ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा लिखेंगे साइन x स्क्वायर प्लस 1। इतना बड़ा ना कि आपको हम चेन 3 से बड़ा देंगे नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। और tan को बंद करने के बाद हम क्या लिखेंगे? नीचे क्या लिखेंगे? ये हम लिखेंगे रूट ओवर। ये मन में समझना है कि tan थीटा है तो थीटा की जगह ये है, यहाँ थीटा लिखा तो नीचे थीटा लिखा। और चेन रूल में क्या है? जो नीचे लिखा उसको ऊपर लिख देना है, साइन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अगला आपका रूट आ गया, रूट साइन नहीं, क्या गया? रूट x का डिफरेंशिएशन था, इसलिए हमने बोला था सीधा याद रखिए। तो ये अगला आपका फंक्शन रूट आ गया, तो रूट हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन x स्क्वायर प्लस 1। रूट हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? साइन x स्क्वायर प्लस 1। तो ये जैसे आपका d रूट r किससे डिफरेंशिएट होगा? dr से। तो आप इसको मन में r मानिए, ये रूट r है तो डिफरेंशिएट होगा r से, वो मन में मान लेना है, कोई भी नहीं, r u v w वेरिएबल। तो अब नीचे वाले को चेन रूल में क्या करते हैं? यहां लिखेंगे साइन x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब ये साइन अगला अगर हट गया तो क्या मिलेगा? dx स्क्वायर प्लस 1। और फिर dx स्क्वायर प्लस 1 के साथ आपका क्या मिल जाएगा? dx, है ना। अब याद कीजिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर इंस्टेड ऑफ थीटा क्या लिखेंगे?
बहुत बार लोग यहाँ पे भी जो है ना कॉस कर देते हैं, नहीं वो तो आगे डिफरेंशिएट होगा, इसको कॉस करने की बारी यहाँ पर आएगी। ये tan का डिफरेंशिएशन, बाकी जो बचा उसी को लिख देना है, बाकी जो बचा उसी को लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए रूट का डिफरेंशिएशन, इसलिए हमने बोला था याद रखिए d रूट x बाई डी एक्स 1/2 रूट x, जो याद करवाया था ना स्पेशल केस, x के पावर n में n का मान 1/2 देकर, इसी वजह से। तो 1/2 रूट, ये अगर r है तो 1/2 रूट r, ये अगर x है तो 1/2 रूट x, तो किसका, रूट के भीतर जो भी क्वांटिटी है sin स्क्वायर x प्लस 1, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आपका ऐसा लिखा होता d रूट r बाई डी आर, तो क्या लिखते हैं 1/2 रूट r, यहाँ पे ये r की जगह क्या लिखा हुआ है sin x स्क्वायर प्लस 1। फिर sin का डिफरेंशिएशन तो आसान है, क्या हो गया cos x स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे u प्लस b का रूल, तो u प्लस b का रूल में आपका क्या हो गया, u प्लस b का रूल में आपका हो गया सीधा लिख दे x स्क्वायर का 2x और 1 का 0, बाकी जो भी सिंपलीफाई हो जाए, यही चेन रूल है। अब हम छोटी छोटी बात का ना कुछ कुछ डिस्टिंक्शन करते चले जा रहे हैं। अच्छा एक चीज आप और देख लीजिए, ये देख लीजिएगा ना तो आपको मैथ्स वाले को थोड़ा फायदा हो जाएगा, जस्ट हम बता दे रहे हैं, ठीक है, मैथ्स वाले को थोड़ा फायदा हो जाएगा। आप ऐसे देख लीजिए तो रूट लॉग रूट e टू द पावर 3x, चलिए 2-3 बार अगर रूट आ जाए तो थोड़ा मैथ्स वाले को फायदा हो जाएगा, इसको एक हम बता देते हैं। हालांकि फिजिक्स के हिसाब से काफी ज्यादा है, देखिए आपका क्या होगा dy, ये सब आपने लिख लिया ना। बाद में हम लोग इतना चेन लिखते नहीं है, इस फंक्शन में कितना चेन बता, पहला रूट फिर लॉग फिर रूट फिर e फिर 3 का पावर x। आप शुरू में चेन बनाकर लिखना सीखिएगा, 5 चेन ले लिया है, देखिए आपका क्या होगा, ये आप लिखेंगे log e टू द पावर 3x, ये आपका हो गया d बाई, पहले आप रूट लिख रहे हैं ना, log रूट e टू द पावर 3x, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए ये जैसा बार बार कर रहे हैं, इसको हम यहां से कट कर दे रहे हैं, log रूट e टू द पावर 3x। तो इसमें आपका क्या है ना, पहला ये वाला रूट हटा, तो रूट हटा तो क्या बचा, ये बचा log के बाद जो भी है वो। और चेन रूल में क्या करें, तो समझ में आ गया, नीचे लिखना उसी को हम क्या करते हैं, उसी को ऊपर लिख दे रहे हैं, तो ये log के साथ क्या हो गया e टू द पावर 3x। अब ये अगर log हटा कर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसको नीचे लिख देना है d रूट e टू द पावर 3x। अब ये देखिए d, ये आपका जो है e टू, ये वाला रूट के साथ जो नीचे लिखा वही ऊपर लिखते हैं, यही चेन है। अब ये रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, d e का पावर 3x। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, d e का पावर 3x, और dx नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3x है तो नीचे में क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर 3x है तो नीचे में क्या लिखेंगे 3x into d 3x by dx, 3x x से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो फिर से रूट r का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट r, इसको मन में अगर आप r मान लीजिए तो 1/2 रूट कितना log रूट e टू द पावर 3x। फिर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/t, तो अगर आप इसको मन में t मानिए तो 1/t कहने का क्या है 1 रूट e टू द पावर 3x। फिर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट r का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट r, और इस बार r की जगह फिर से ये आ गया तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट e टू द पावर 3x। फिर e टू द पावर 3x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा e का पावर x, e का पावर 3x, और इसका तो आप समझ रहे हैं into 3, चेन रूल हो गया। अच्छा अब हम बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट आपको डिस्टिंक्शन कर देते हैं, ठीक है, उसको आप देखते चले जाइए। 5 फिगर जो हम बता रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं ना, पहला 5 में हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन टू द पावर m है, m ने 3 नंबर ले लेते हैं, साइन स्क्वायर x कर दीजिए और y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर। इसका डिस्टिंक्शन देखिए, ठीक है, इसका डिस्टिंक्शन देखिए। छोटी छोटी बात हम यहाँ से बता रहे हैं, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक नया पॉइंट है। चलिए इसको हटा दें,
छोटा छोटा पॉइंट अब देखिए। तो देखिए फर्स्ट वाला का चेन हम बनाते हैं। एक्चुअली फर्स्ट में जो हमारा है सॉल्यूशन, ये एक्चुअली आपको पता है साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है और ये सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। ऐसे स्क्वायर लिखने का क्या अर्थ है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कहने का क्या अर्थ है, एक्स का स्क्वायर। ये डिस्टिंक्शन पकड़ना है। ये आपका सीधा क्या लिखा है, साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसका जब चेन बनेगा, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर आया, ब्रैकेट आया। तो ये वाला ब्रैकेट आने का अर्थ पहले हम स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपका होगा डी साइन एक्स। ठीक है, जैसे आप हम लिख रहे थे ना, इसको काट के देखिएगा तो क्या स्क्वायर को हटा के क्या बचेगा, साइन एक्स। फिर आप डी साइन एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, dx। चलिए पहले इसको हम पूरा करिए। अब इसमें x स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो क्या हो जाएगा 2 sin x। ठीक है, ये इसका, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, ट्रिगो का फॉर्मूला याद है तो sin 2x लिख सकते हैं। अब इसका चेन देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया ना। अब आप इसका चेन देखिए, dy by dx, ये आपका क्या हो गया, d sin x स्क्वायर। जैसे इसमें क्या है, sin x स्क्वायर है, sin हटाएंगे तो क्या बचेगा, dx स्क्वायर, और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx। तो पहले sin, अब इसमें समझना, इसमें पहले पावर डिफरेंशिएट होगा फिर sin डिफरेंशिएट होगा, इसमें sin डिफरेंशिएट होगा फिर पावर डिफरेंशिएट होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया cos x स्क्वायर इनटू 2x। चलिए नंबर, अब यहां से देखिए सब हम एकदम एक एक खाली छोटा छोटा पॉइंट आपको बताते चले जा रहे हैं। आप तुझे पांचवा में ये पॉइंट या छठा में ये पॉइंट जैसा ऐसे बता रहे थे। नंबर 6, ठीक है, इसका पहला हम दे रहे हैं y बराबर, मान लीजिए आप लिख लीजिए cos रूट sin x, और दूसरा हम दे रहे हैं y बराबर cos x रूट sin x। एकदम हर क्वेश्चन में छोटा छोटा पॉइंट डिस्टिंक्शन कीजिए, डिस्टिंक्शन करने आपको हम दे रहे हैं। चलिए तो पहले तो हम फर्स्ट वाला बनाते हैं, 1 by 1 बनाएंगे। ये आपका क्या है, cos रूट sin x, तो dy by dx क्या होगा, dy dx ऑफ, चलिए लिख दिया तो लिख दिया sin x, इसको बहुत बार अवॉइड करेंगे आगे। अब देखिए इसमें क्या है, पहला फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है cos, ये आपका है cos रूट sin x है ना। तो cos हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रूट sin x। फिर यहां लिखेंगे d रूट sin x, और इसके बाद अगर हम इसको हटाएंगे, क्या हटा देंगे, रूट हटा देंगे तो क्या मिलेगा, d sin x है ना। पहले cos हटा फिर रूट हटा, d sin x, sin x तो डिफरेंशिएट हो जाएगा किससे, x से। अब इसमें हमारा क्या है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन रूट sin x, इसका क्या हो गया, वो रूट का डिफरेंशिएशन है तो 1 by 2 रूट r का फॉर्म होगा, sin x, r के जगह sin x है, और ये cos x। ठीक है, कैसे अलग है पहला और दूसरा क्वेश्चन, ये सब आपको कभी कभी पकड़ना होगा, कैसे अलग है पहला और दूसरा क्वेश्चन। cos x रूट sin x, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा करता है। देखिए ये cos है, cos के साथ आपका एकदम से बंधा हुआ है रूट sin x, ठीक है, ये इसके चेन में इसके चेन में, बट यहाँ पे cos x एक कंप्लीट टर्म है और रूट sin x एक कंप्लीट टर्म है। ये cos रूट sin x है, cos का एंगल है रूट sin x, cos का एंगल क्या है, अगर आप इसको cos थीटा मानते हैं तो cos का एंगल क्या है, रूट sin x। यहाँ पे cos x एक टर्म है और sin x एक टर्म है, मींस ये आपका u है और ये आपका क्या है, v है। तो चेन रूल तो इसमें लगेगा ही लगेगा, चेन रूल के पहले इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल।
चेन रूल के पहले इसमें क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। आई बात समझ में? तो ये अब कैसे बनाएंगे, देखिए आप कैसे बनाइएगा, ये आप बनाइएगा रूट साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। याद कीजिए सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, सेकंड फंक्शन। इस डिस्टिंक्शन को ध्यान रखिएगा, हम देंगे लगातार ऐसा ही सवाल। चलिए पहला वाले को मेरेज कर दें, पहला सॉल्यूशन को। तो अब ये कैसे बनेगा, ये तो आपका बन जाएगा रूट साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बट यहां पे आपको फिर चेन लगाना पड़ेगा, देख रहे हैं कैसे चेन लगेगा। ये चेन आपका है, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है, सॉरी ये है रूट साइन एक्स। तो ये किससे डिफरेंशिएट होगा, रूट हटाएंगे तो क्या नजर आएगा, इसमें से रूट हटाएंगे तो क्या नजर आएगा, साइन एक्स। तो ये डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स से, और फिर ये साइन एक्स, ये किससे डिफरेंशिएट होगा, dx से। अब जो आएगा ना वही आपका आंसर हो गया, माइनस रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन एक्स। ये एक्चुअली रूट टी 1/2 रूट, इसलिए रूट टी इंपॉर्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो थोड़ा अंतर दे देंगे, बना लीजिएगा। चलिए कुछ कुछ आपको और बात दिखाते हैं। हर क्वेश्चन में 5 के बाद कुछ ना कुछ नया है, ठीक है। जैसे नंबर 7 में आप ये देखिए, इफ y बराबर साइन एक्स डिग्री, ये डिग्री है, फाइंड dy बाई dx। अब एक बात हम बोले नहीं है, अभी तक बताना चाहेंगे, ये जो हम जितना भी लिख रहे हैं ना d साइन एक्स बाई dx, ये अंडरस्टूड है कि ये आपका रेडियन मेजर है। डिफरेंट पूरा कैलकुलस किसमें चलता है, रेडियन मेजर में, कैलकुलस नहीं चलता है डिग्री में। तो अगर हमको साइन एक्स डिग्री बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमको साइन एक्स डिग्री बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, आई बात समझ में? तो देखिए आप साइन एक्स डिग्री आप ऐसे बनाइएगा, तो आप साइन एक्स डिग्री बनाइएगा ऐसे, आप सॉल्यूशन में लिखिएगा, पूरा ट्री को याद कीजिए, साइन पाई एक्स बाई 180। क्योंकि एक्स डिग्री आपका क्या होता है, पाई एक्स बाई 180 रेडियन, रेडियन वर्ड लिख नहीं रहे, यहाँ पे नहीं लिख रहे, नहीं लिखते हैं। तो अब जो आपका चेन बनेगा ऐसा बनेगा, d साइन पाई एक्स बाई 180, ये किससे डिफरेंशिएट होगा, तो साइन का एंगल एक्चुअली क्या है, पाई एक्स बाई 180, और इंटू डी पाई एक्स बाई 180, ये किससे डिफरेंशिएट होगा, ये होगा dx से। तो ये हो गया आपका cos पाई एक्स बाई 180। इसमें क्या होगा, पाई और 180 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, चलिए तो स्टेप हम बढ़ा दिए, पाई बाई 180 बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो फाइनली क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू cos पाई एक्स बाई 180। और इसको आप वापस लिख सकते हैं, पाई बाई 180 cos x की डिग्री। सीधा भी आप याद कर सकते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछे dy dx ऑफ cos x की डिग्री कितना होगा, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin, तो आप लिखेंगे माइनस sin x की डिग्री, और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही वाला चीज आपको ध्यान में रखना होता है, एडिशनल आता है। अगर हम आपसे पूछेंगे dy dx ऑफ tan x की डिग्री, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x की डिग्री लिखेंगे, क्या कर देंगे, पाई बाई 180। आई बात समझ में? चलिए तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन हम और बताएंगे, हालांकि हमको इसके बाद ही उसको बताना चाहिए था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, पहले प्रोडक्ट यूज हुआ है, फिर क्या हुआ, चेन यूज हो गया है। पहले प्रोडक्ट यूज हुआ, फिर क्या हो गया, चेन यूज हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन के बाद, इसको तो आप समझिएगा, डिग्री एक बीच में आ गया था, लिख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन देते हैं, y बराबर आप लिख लीजिए tan x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर।
ध्यान से देखेंगे नंबर 8 चेन रूल। इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, बट हाँ बता दें। देखिए आपका क्या होगा, ये होगा डी टेन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा डी एक्स क्यूब इंटू द पावर एक्स स्क्वायर। सीधा सीधा लिख रहे हैं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, ये tan है, ये किससे डिफरेंशिएट है, इस एंगल से है ना, tan का थीटा। यहां पे हम क्या लिखेंगे d, इसके नीचे क्या लिखेंगे बताइए। यहां पे एक्चुअली अब क्या है ना, चेन नहीं है, यहां पे एक्चुअली ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गया है। कभी कभी ऐसा होगा, पिछले बार क्या था, पहले प्रोडक्ट फॉर्म आया था, फिर क्या बना था, चेन बना था। इस बार आप चेन बनाए ना तो ऐसा कुछ आ गया, या कहीं ऐसा आ गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको लगता है हमको रुकना पड़ेगा, तो स्थिर से आप नीचे में dx लिख लीजिएगा। आप स्थिर से नीचे में क्या लिख लीजिएगा, आप dx लिख लीजिएगा। और अब आप इसको बनाइएगा, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, tan का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर, उसके साथ ये पूरा हमको लिखना होगा, sec स्क्वायर थीटा होता है, जो थीटा रहता तो, और थीटा की जगह यहाँ पे ये एंगल है। अब ये आपका प्रोडक्ट रूल पे चलेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे चलता है, u इंटू वी। प्रोडक्ट रूल u इंटू वी आपका कैसे चलता है, याद आ रहा है ना, बाइक रूल। तो पहले सेकंड वाले फंक्शन को लिखा, फर्स्ट वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और फर्स्ट वाले फंक्शन को लिखा, और फिर क्या किया, सेकंड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। आई बात समझ में। तो sec स्क्वायर x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर ये रहेगा, डिफरेंशिएट हो चुका है। बाकी देखिए अब आपको क्या करना है, e टू द पावर x स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर, ये तो बहुत सीधा लिख सकते हैं, x के पावर n पे प्लस x क्यूब। ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, इसका आंसर है कि सर यहाँ पे एक और चेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये x स्क्वायर है सर e का पावर, तो हमेशा x स्क्वायर से ही डिफरेंशिएट होगा, और ये नीचे तो जहां भी है चेन सर बनाना पड़ेगा। ये सबसे मजेदार बात हमने बताया। क्वेश्चन को शुरू किया चेन से, है ना, बीच में लगा कि नहीं यहाँ तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो क्वेश्चन में क्या लगा दिया, प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म का एक पार्ट तो आपका आराम से डिफरेंशिएट हो ही गया, और दूसरे पार्ट में आपको क्या लगा कि नहीं सर फिर लगाना पड़ेगा क्या, चेन। तो ये अल्टीमेट है। अगर आप इतना सीख जाते हैं तो समझिए कि आप 12th का चेन रूल सीख गए। 12th में बताते इतना ही, अगर प्रैक्टिस ज्यादा करवाना है। x क्यूब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, d के पावर x स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर इनटू 2x। बाद में फॉर्मूला वगैरह जो भी हम ले लें, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक नए फ्लेवर की ओर, ठीक है। वो क्या क्या है हमें बता ना, कुछ कुछ बात आप देखते चले जाइए। पहला 4 आपका चेन रूल था, इसमें आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। उसका डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जैसे आपका हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं नंबर 9। पहले तो आप ये बताइए, उसके बाद आप ये लिखिए कि dy dx ऑफ y टू द पावर n क्या होगा। इसको आप रिजल्ट मान लीजिए। अगर हम y के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे x से तो क्या होगा, तो क्या होगा, यहां पे हम एक चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं, dy टू द पावर n अपॉन dy इनटू dy बाय dx। ये y का पावर n है तो y से डिफरेंशिएट होगा, इसको y लिखा तो यहां पे आ गया ये, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ny टू द पावर n माइनस 1 dy बाय dx। ठीक है। जैसे हम लिखेंगे dy dx ऑफ sin y, तो आप क्या लिखिएगा चेन रूल से, d sin y बाय dy इंटू dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और sin y है तो y से डिफरेंशिएट होगा। sin y का y से डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y dy बाई dx। ऐसा आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। हमने जो 20 का 20 रिजल्ट लिखवाया था, जैसे अगर हम आपसे लिखे d बाई dx ऑफ e टू द पावर y क्या होता है,
तो आप लिखेंगे डी टू द पावर वाई बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये सबके साथ हो जाएगा, एक dy बाई dx इसमें लगा रहेगा, वो dy बाई dx हटेगा नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा फिजिक्स के लिए। तो देखिए इसका यूज कहां पर होगा, क्वेश्चन हम देते हैं, इफ y स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस वाई फाइंड dy बाई dx। देखिए अब तक क्या था, अब तक फंक्शन y या x फंक्शन था, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन है, बस चेन रूल ही, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होगा कि y एक से ज्यादा भी होगा, y स्क्वायर रूट y log y कुछ भी रहेगा, कुछ भी रहेगा। जैसे अगर log y भी आप लिखिएगा ना, तो हम बता दें, बहुत बार हम सीधा ऐसे भी लिख देंगे, चेन बनाकर नहीं दिखाएंगे कि log y का डिफरेंशिएशन ऑन y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फंक्शन के नाम से आप मिल जाइएगा, ये सीधा सीधा चेन रूल है, ठीक है। हम दोनों साइड dy dx लगा रहे हैं, dy dx ऑफ sin x plus y है, एकदम वही काम है। नया क्या होगा इसमें, dy बाई dx होगा, हम दोनों साइड क्या लगा रहे हैं, dy बाई dx, यहाँ चेन बनेगा। अल्टीमेट तो आपका चेन रूल ही है। ये नहीं, चेन कैसे बनेगा सर, ये y स्क्वायर है तो y से डिफरेंशिएट होगा, और चूंकि सर नीचे y लिखे तो एक dx पे एंड होगा मामला। यहां पे कैसे चेन बनेगा, तो साइन को डिफरेंशिएट करना सबसे पहले, साइन का एंगल क्या है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई कैसे डिफरेंशिएट होगा, कुछ नहीं समझ में आया तो x से, कुछ नहीं समझ में आया, आपको समझ में आने दिया, प्लस का रूल है, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी आ गया तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना है x से। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन y स्क्वायर का 2y, यहाँ पे क्या हो गया, dy बाई dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x प्लस वाई, साइन थीटा का cos थीटा है, तो इतना यहाँ पे एक प्लस में सीधा डिफरेंशिएट हो जाएगा, पिछला क्लास याद कीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। हमको निकालना था dy बाई dx, dy बाई dx आ गया दो जगह, तो अब हमको उसको एक साथ कर देना है, इसको इससे गुना किया, cos x प्लस वाई dy बाई dx किया, इस दोनों को हम एक साथ ले आए, सीधा लिख दें, इधर लाइन तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब तो आप इतना समझ रहे हैं, तो ब्रिज कोर्स 25 पे आ गया, और ब्रिज में आपको ठीक ठाक हम सो कॉल्ड टॉर्चर किए हैं, है ना, ब्रिज कोर्स में भी ऐसा नहीं है, ठीक ठाक पढ़ा दिए। ये इधर आएगा तो क्या होगा, 2y में ये वाला घट जाएगा, cos x प्लस y, इसलिए आपका dy बाई dx क्या हो जाएगा। एक्चुअली हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, जो लेवल पढ़ाई का प्रिस्क्राइब्ड है, वो तो करना ही पड़ेगा हमको भी और आपको भी, बच के नहीं निकल सकते। क्या ये बात समझ में, जहाँ पे y आएगा वहाँ पे एडिशनल आएगा, इस तरह का सिचुएशन आएगा, हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में लेंगे, ठीक है। जैसे आएगा कोई फंक्शन b स्क्वायर है, r क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए x के साथ, तो dv स्क्वायर बाई dx, dr क्यूब बाई dx, तो ये आपका होगा dv स्क्वायर बाई dv इंटू dv बाई dx, dr क्यूब बाई dr इंटू dr बाई dx। फाइनल ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको हमने लिख ही दिया, नोट कर लीजिएगा इसको, थोड़ा हमने तिरछा लिख दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या होगा 2v dv बाई dx। अगले क्लास में इसका हम यूज दिखाएंगे, 3r स्क्वायर dr बाई dx, ऐसा सिचुएशन आएगा। तो जाने से पहले एक दो बात और बता दें, ये नंबर 9 था ना, नंबर 10 देखिए, ये हो सकता है आपसे कोई पूछ दे, y is equal to x to the power x, ये log बेस्ड है। देखिए जो हम x का पावर n पढ़ते हैं, तो यहाँ पे n कांस्टेंट होता है, n आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे x आपका क्या है,
x आपका वेरिएबल है, तो इसमें ये रिजल्ट नहीं चलता है, ना ही इसमें a के पावर x का रिजल्ट चलता है। इस रिजल्ट में यहाँ कांस्टेंट है, इस रिजल्ट में यहाँ कांस्टेंट है। इसका पता है a का पावर x लॉग a, ये कांस्टेंट है आपका। अगर दोनों वेरिएबल हो जाए डिफरेंशिएशन में तो क्वेश्चन लॉग लेकर बनता। होपफुली आप लॉग वाला चैप्टर देखे होंगे, log y log h टू द पावर x, ठीक है, बेस e। तो log y, अब से बेस नहीं लिखेंगे, एक बार बेस लिखना काफी है, x log x, और अब आप इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। आई बात समझ में? अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? ऑन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy dx निकालना है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अच्छा हमको ऐसा लिखना चाहिए था, फाइंड dy by dx, log बेस लिखने की जरूरत नहीं थी। तो आपका ये अगर d log y by dx है और ये आपका कितना है dy dx of x log x है। अब देखिए इस साइड में चेन रूल d log y by dy into dy by dx, और इस साइड में आपका प्रोडक्ट रूल। धीरे धीरे बस यही खेल बढ़ता जाएगा। हालांकि हमने आपको जितना बता दिया है आज, पहला 2-3 क्वेश्चन में, फिजिक्स का काम उतना ही में हो जाएगा। अब log y का डिफरेंशिएशन 1 by into dy by dx, यहाँ से log x, x का डिफरेंशिएशन 1। अगर हम थोड़ा तेज हैं तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन बनाते बनाते यहाँ पे आगे का तो आ जाएगा। और अब हम क्लास पे एंड करना चाहते हैं, बहुत हो गया। dy by dx क्या हो जाएगा? y log x plus 1, और y का मान आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, y x का पावर x को लिख सकते हैं, log x plus 1। ठीक है, चलिए कभी कभी आपका क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ लिखेगा, if x is equal to sin t, y is equal to log t, find dy by dx। मतलब इसको पैरामेट्रिक कहते हैं। एक बार देख लीजिए कहीं ऐसा मिलेगा तो क्या होगा। तो x भी एक्सप्रेस है किस में? t में, और y भी एक्सप्रेस है किस में? t में। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली x अगर आपका sin t है तो dx by dt आप लिखिएगा cos t, सीधा लिख दें, छोटा है। हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है, चेन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, उतना लिए नहीं, उनको इंटरेस्टेड नहीं है, खाली बेसिक पॉइंट में इंटरेस्टेड है यहाँ पे। y अगर आपका log t है तो dy by dt आपका क्या होगा? 1 by t होगा। और आपको ये याद रखना है, एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में ये होता है dy by dt, आप खुद देखिए ना, कॉमन सेंस है ना, आपको समझ, एक तरह का चेन ही ये भी है, यही आपको याद रखना है। अगर पैरामेट्रिक है, t का फंक्शन है, तो आपको यही याद रखना है, बस और कुछ नहीं। मतलब x भी t में था, y भी t में था, तो दोनों को हमने t में डिफरेंशिएट कर दिया, और dy by dt dx by dt, चेन रूल से इसको दाएं बाएं करेंगे तो आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग याद रखते हैं dt कट गया, बट वो कटता बढ़ता नहीं है, वो सब चेन का खेल है। याद रखने के लिए आप कह सकते हैं dt कट गया, बट सब चेन का खेल है, ठीक है। अब dy by dt आपका कितना आया है? 1 by t, और dx by dt कितना आया है? cos t, तो ये आपका आ गया 1 by t cos t। चलिए बहुत कुछ बता दिया आपको। फाइनली मीनिंग ऑफ f dash x एंड f dash y, एक क्वेश्चन के थ्रू आप देख लीजिए। जैसा आपका क्वेश्चन होगा f(x) is equal to x cube plus x square plus cos x plus 1, find f dash x and f dash, कोई भी नंबर मान लीजिए 3, 1 2 3 कुछ भी। तो देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, dy dx of fx
इज कॉल्ड एफ डैश एक्स, और है कुछ नहीं। एफ डैश एक्स मींस क्या? एफ डैश एक्स मींस क्या? एफ डैश एक्स मींस डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। एफ डैश एक्स आपका क्या हो गया? एफ डैश एक्स आपका हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो कुछ नहीं करना है, इसलिए आपका एफ डैश एक्स क्या होगा? सीधा सीधा लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएशन। यहां से हम लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएशन। ये तो आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग सीधा ही लिख देते हैं, कहीं भी सीधा आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एफ डैश एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। और इसका क्या हो गया? 1 का 0। छोटे छोटे बाद में 5 के बाद बताया ना, ये नंबर 12 हो गया। बड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं पर लिख के आप रखे रहिएगा, खासकर जो बाय वाले हैं। कभी दिक्कत हो ना तो आप देखिएगा, कुछ नहीं छोड़े, सब बता दें। अच्छा ये ऐसा तो बहुत याद नहीं रहेगा अभी, मैथ्स वाले को कम याद रहता है क्योंकि ये पढ़ना सब 12th में। तो एफ डैश 3 क्या हो जाएगा? मतलब हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 into 3 स्क्वायर प्लस 2 into 3 माइनस साइन 3। साइन 3 का मान नहीं जाता, साइन 3 जोड़ के 27, 33 माइनस साइन 3। ठीक है, हो गया। तो ये आपका लगभग में डिफरेंशिएशन हो गया। ये हो गया कितना? ये हो गया आपका 33 माइनस साइन 3। तो एफ डैश 3 आपका क्या हो गया? इज वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट देन पुट वैल्यू, ये जरूरी है। फर्स्ट डिफरेंशिएट देन पुट x इज इक्वल टू 3। बहुत सारे शाबाश लोग हमको मिल जाते हैं, सर पहले 3 मान रख दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, सब 0 हो जाएगा। नहीं, पहले डिफरेंशिएट करना है। डैश का डिफरेंशिएशन है ना, ये कभी कभी ऐसे भी आपका लिखा रहेगा। देखिए ऐसे लिखा रहेगा आपका, बहुत बार लिखा रहेगा y f g h x। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बाकी बस नोट करके छोड़ दीजिए, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो समझिएगा। f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin का डिफरेंशिएशन जानते हैं, cos का जानते हैं, tan का जानते हैं, x का बारे में। f का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जहां कोई फंक्शन नहीं है डैश होगा। आई बात समझ में? जहां कोई फंक्शन नहीं है क्या होगा? डैश होगा। फिर g का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जब f डिफरेंशिएट होगा तो f डैश, बाकी g h x निकलेगा चेन रूल के जैसा। अब g पर आ गया, f का g पर, g का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो g डैश होगा। हमारे h पे h का रूल है, ऐसे कहीं लिखा है, ये भी वन ऑफ द टाइप ऑफ चेन रूल है। तो चलिए अभी हम डिफरेंशिएशन पे एक क्लास और लेंगे, उसमें एक्चुअली हम पढ़ाएंगे मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो पहले मिलते हैं डिफरेंशिएशन के अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।